प्रेमी श्रोताओं, आपने भक्त प्रहलाद का नाम सुना होगा। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, याते तो बाज भली काहे खोवे नूर। ये माता के लिए कहा है कि माँ, अगर तू अपनी कोख से जनती है तो या तो भक्त हो, या सूरवीर हो, या दान दाता हो। तो प्रहलाद की माता कयादु ने ऐसा भक्त को जन्म दे दिया जो दुनिया में जिसका नाम है, जो भगवान विष्णु का ध्यान करता था, राम कृष्ण को मानता था, और इसका पिता हिरण्याकश्यप राक्षसी प्रवृत्ति का था। वो भगवान विष्णु से चिढ़ता था और प्रहलाद को कहता था, ये भगवान विष्णु कौन होता है, राम कृष्ण कौन होता है, इनका जब तब तू क्यों करता है, इनका नाम क्यों लेता है, मुझे ही मान सब कुछ। और इस हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र से द्वेष रखा और ब्रह्मा जी की तपस्या करके इसने अजर अमर होने के ऐसे ऐसे वरदान मांग लिए कि मेरी मृत्यु न दिन में हो, न रात में हो, न पृथ्वी पर हो, न आकाश में हो, न घर के भीतर हो, न घर के बाहर हो, न मुझे नर मार सके, न पशु मार सके, न मेरी मृत्यु इन 12 महीनों में हो, और न मेरी मृत्यु अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो। ऐसे वरदान मांग करके ये अजर अमर हो जाता है। और ये अपने पुत्र पर दबाव देने लगा कि राम कृष्ण का तू नाम नहीं लेगा, भगवान विष्णु को नहीं मानेगा। लेकिन प्रहलाद नहीं माना, तो अपने पुत्र प्रहलाद को इस हिरण्याकश्यप ने मारने के लिए अनेक उपाय किए। विष पिलवा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया, पहाड़ की चोटी से गिरवा दिया, हाथी से कुचलवाया, लेकिन प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। फिर इसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका से कहा कि बहन, तू इसको कैसे मार दे। तो होलिका ने इस प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा करके अपने आसपास ईंधन कंडा चिन करके होली बना करके और एक शीतली नाम की यानी दिव्य चादर ओढ़ करके, जो अग्नि को नहीं पकड़ती थी, अग्नि में नहीं जलती थी, उसे ओढ़कर और प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गई और उस होली में आग लगा दी। और जैसे ही आग लगाई, प्रहलाद ने राम का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया। जैसे ही नाम लिया, वो शीतली चादर इस होलिका पे से उतर करके प्रहलाद के ऊपर आ गई, होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अब इस हिरण्याकश्यप ने कि ये तो फिर भी बच गया, अब इसने एक खंबे से बांध दिया और हाथ में तलवार ले ली कि अब मैं तुझे कत्ल करूँगा, देखूँगा तेरा राम कृष्ण विष्णु कैसे रक्षा करता है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरा भगवान, मेरे विष्णु कण कण में विद्यमान हैं, इस खंबे में भी हैं कि मैं देखता हूँ तेरे विष्णु को इस खंबे में है। खंबे से बांधकर जैसे ही तलवार उठाई प्रहलाद को मारने के लिए, एकदम नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यप से तलवार छीन करके हिरण्याकश्यप को पकड़ करके अपनी जंघाओं पर लेकर गोदी में लेकर के बैठ गए घर की देहरी पर। और नरसिंह भगवान बोले, अब मैं तुझे मारूंगा। तो ये कहने लगा हिरण्याकश्यप कि मुझे ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वरदान मिले हुए हैं, मैं अजर अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। कि क्या क्या वरदान है तेरे पास? कि मैं न घर के बाहर मेरी मृत्यु हो, न घर के भीतर हो। नरसिंह भगवान बोले, मैंने तू देहली पर
मैं तुझे देहली पर लेकर के बैठा हूँ, यहाँ तेरी मृत्यु होगी। फिर ये बोला, मेरी मृत्यु न पृथ्वी पर हो सकती न आकाश में हो सकती। नरसिंह भगवान बोले, मैंने तुझे जंगहों पर बिठा रखा है, न तू धरती पर है न आकाश में, यहाँ तेरी मृत्यु होगी। फिर ये हिरण्याकश्यप बोला, मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो। नरसिंह भगवान बोले, अब सायंकाल का समय है। फिर ये बोला कि मेरी मृत्यु इन 12 महीनों में नहीं हो सकती। नरसिंह भगवान बोले, अब 13वां महीना चल रहा है, जो हर चौथे वर्ष आता है, जैसे लीप ईयर कहते हैं, लौंद का महीना, जिसमें फरवरी 28 के बजाय 29 की होती है और वर्ष 365 के बजाय 366 दिन का होता है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और ये तेरे लिए बनाया है और इसमें तेरी मृत्यु होगी। फिर ये बोला, मेरी मृत्यु न कोई नर कर सकता न पशु कर सकता। नरसिंह भगवान बोले, मैं न नर हूँ अकेला न अकेला पशु हूँ, मुझे पता है तेरी, इसलिए मैंने नरसिंह दोनों का मिश्रण बन के अवतार लिया है। फिर ये बोला, मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो सकती न शस्त्र से हो सकती। नरसिंह भगवान बोले, मुझे अस्त्र शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है, तुझे मेरे ये लंबे लंबे नाखून दिख रहे हैं। इतना कहते ही नरसिंह भगवान ने नाखूनों से उसका पेट चीर दिया और अंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में माला की तरह डाल दिया, और इस प्रकार हिरण्याकश्यप की मृत्यु हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका हो सके, चाहे जग बेरी हो। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय, बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।